हाँ आशुतोष जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। आप आज हम भी बढ़िया हैं। आज हम एक शेयर मार्केट को लेके उसके टैक्सेशन को लेके अपना एक डिस्कशन करने वाले हैं आज। जी, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक ही, अच्छा ही रहा है। शुरू में कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, अभी अच्छा अच्छा चल रहा है। अभी एक्सपीरियंस हो नहीं, गया। एक्सपीरियंस तो चलो ठीक है, लेकिन आपको टैक्सेशन से क्या मतलब मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट इंडिया की जो है शेयर मार्केट में खूब टैक्स लेती है, और आप उस पर क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, इंडियन जो टैक्सेशन सिस्टम है शेयर मार्केट को लेकर, हाँ। उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं है। अब हम जैसे छोटे छोटे इंसान जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, हमको भी पता है, बड़े लोगों को भी पता है, लेकिन कोई आवाज उठाता नहीं है। अब अपने यहाँ टैक्सेशन सिस्टम का ऐसा है प्रॉब्लम कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, वहां से 40-50 हजार महीने का कमाता हूँ। 20-25 हजार रुपए हर महीने में सेव करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद कभी मेरी जॉब चली गई, कोविड की वजह से कुछ भी हुआ, तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, थोड़ा सा पैसा मैंने सेव किया, वो शेयर मार्केट में डाल देता हूँ। तो जब मैंने 40-50 हजार रुपए कमा रहा था, तो उस इनकम पे मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, कि जो भी टैक्सेस मेरे लग रहे हैं वो ऑलरेडी भर दिए। टैक्सेस के बाद जो मेरा पैसा बच रहा वो मैंने डाला मेरा सेविंग अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट से डाला मैंने मेरे डीमेट में। अब उसके बाद क्या होता है, जो भी मैं ट्रेड करूंगा उस पर एक गवर्नमेंट कुछ अलग अलग टैक्सेस लेती है। मतलब कुछ स्टाम्प ड्यूटी हो गया, कुछ सिक्योरिटी एसटीटी हो गया, अलग अलग टैक्स, जीएसटी भी हो गया। जीएसटी, अब जीएसटी का तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि जीएसटी तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विस टैक्स जो पहले 12-12.5% होता था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जीएसटी एक देश एक टैक्स कर देते हैं। तो लेकिन सर्विस टैक्स पहले 12.5% होता था, अभी 18% हो गया। ठीक है, तो पहले भी तो 12.5 लगता था, लेकिन अभी नया इंट्रोड्यूस हो गया जीएसटी, हर कोई जीएसटी काटता है। वो तो चलो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। जीएसटी का तो बेकार है। लेकिन अब हम इस पे आते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक टैक्स नहीं ले रही है। यहाँ पर एसटीटी ले रही है, जीएसटी ले रही है, स्टाम्प ड्यूटी ले रही है, ब्रोकरेज फीस ले रहा है, जो भी ले रहा है। ठीक है, अब तो डिस्काउंट पहले तो ब्रोकिंग भी बहुत ज्यादा थी, अब डिस्काउंट ब्रोकिंग आ गए, तो एक बेनिफिट हो गया कि चलो आपको ब्रोकरेज उतना पे नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन टैक्सेस तो आज भी आपको पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग है। एक्चुअल में मैंने कोई भी ट्रेड किया, जैसे मैंने कल ही ट्रेड किया, एफएनओ में एक ट्रेड डाला मैंने, उसमें मुझे 2000 का कुछ प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 2000 का प्रॉफिट हुआ, जो भी है, मैं पैसा घर ले गया, जो भी 100-200 रुपए काट के वो पैसा मैं घर ले गया। अब अगर मान लो ऐसे ही मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, महीने का ट्रेड कर रहा हूँ, साल भर ट्रेड करता हूँ, अब 8-10 लाख रुपए एग्जाम्पल बना लेता हूँ, तो सीधे मैं 30% की स्लैब में आ जाता हूँ। मुझे गवर्नमेंट को 10 लाख में से जो भी एक स्लैब बनता है, 1.5-2 लाख जो भी बनता है, वो पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये पैसा मैंने कमाया अनस्टेबल इनकम से, स्टॉक मार्केट से। अब अगर 10 लाख रुपए मैंने कमाए, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ 10 लाख का, और बताता हूँ शेयर मार्केट से कमाया, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ मुझे लोन दो। बैंक बोलती सर ये अनस्टेबल इनकम है, इस पे आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि सर अगर अनस्टेबल इनकम है, मैं उस पर टैक्स भर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो लोन कैसे नहीं मिल सकता? सही बात है। पहली बात तो ये, अगर आपको लोन तो देना चाहिए। अब चलो अगर वो लोन नहीं दे रहे हैं तो आप टैक्स मत लो। सही बात है। सॉरी, अब प्रॉफिट में ऐसा है कि प्रॉफिट में आप टैक्स ले लेते हो। अब कल को मान लो एक जरा सी, और शेयर मार्केट मतलब ऐसा है अपने यहाँ का, सभी जगह का है, अपने इंडिया का नहीं। शेयर मार्केट मतलब शेयर मार्केट, आपने पैसा डाला, आपको पता है कि मैंने रिस्क मेरा ले रखा है ऑलरेडी। अब मैंने कोई पोजीशन ली, एग्जांपल निफ्टी में कोई कॉल पुट बनाया, मार्केट अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। सडनली कोई न्यूज आ जाती है, अदानी की आ गई, अंबानी की आ गई, सडनली कोई न्यूज आ गई, मार्केट में एकदम से पैनिक आया और एकदम से निफ्टी गिर गई। मेरा पैसा जो मैंने लगाया था, मान लो मुझे सीधे 1 लाख का लॉस हो गया उस टाइम पर। तो वहां पर गवर्नमेंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सही बात। मतलब आप प्रॉफिट होगा तो आप तुरंत आओगे और बोलोगे टैक्स भरो, लॉस हुआ तो आप क्या बोलोगे कि आपका लॉस है, आपने रिस्क लिया। हमने तो बोला था शेयर मार्केट में लॉस होता है, बस ये तो अनस्टेबल है। शेयर मार्केट यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अनस्टेबल है, तो आप वहां पर भी पैसा मत लो ना। सही बात। सी चीज है, गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि ठीक है शेयर मार्केट पे चलो आप ये जो पैसा ले रहे हो ये ठीक है, समझ में आता है। अब इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि पहले 0 था, लेकिन अभी बीच में कुछ टाइम से, अब मैं नाम नहीं लूंगा किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन बीच में आपने उसको 10% कर दिया। और हर बार जब चुनाव आता है या कुछ भी आता है, बजट आता है, तो हर बार एक ये प्रेडिक्शन होती है कि इस बार बढ़ा दिया जाएगा। पहली बात तो जी, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट में लगना ही नहीं चाहिए।
सही बात है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, सबसे गलत चीज है ये। मैंने मेरा पैसा कहीं पर लगा रखा है, मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, अब मुझे प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने 1 साल पैसा रखा, 2 साल रखा, 10 साल रखा, अब 10 साल में मेरा पैसा घट रहा है, बढ़ रहा है, उसकी मार्केट या गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं ले रही है। सही बात। सर आपने ये 1 लाख रुपए डाले हैं, या आपके 10 साल बाद 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाएंगे और हम इतना इतना टैक्स ले लेंगे, हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो एफडीज में होता है। एफडी बैंक गारंटी दे रही है, गारंटी में आप पैसा ले सकते हो, हो रहा है तो आप टैक्स भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, वो गारंटी होती है, वो गारंटी है। लेकिन आप यहाँ अगर आपका 1 लाख रुपए कंपनी डूब गई, जो रिलायंस आरकॉम ले लो आप, रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, यस बैंक ले लो आप, जेपी एसोसिएट, यूनिटेक, रुचि सोया, मतलब एग्जांपल देते देते थक जाऊंगा। वहां अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो आज आपके 1,500-2 हजार रुपए होते और वो पैसा आपका डूब गया। किंगफिशर एयरलाइंस है, कुछ भी ले लो, जेट एयरवेज, कुछ भी ले लो, ये लॉन्ग टर्म का पैसा है। सही बात है। अब लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में सेफ होता है, कहाँ सेफ होता है? वही सेफ तो है ही नहीं। यस बैंक का एग्जांपल ले लो, इतना बड़ा बैंक, सब कुछ हुआ और आज वो 400 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 4 रुपए, 20 रुपए चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी ले लो, इतना अच्छा शेयर, सब कुछ था, एकदम से डूब गया, आज 10, 12, 20 रुपए, आज तो 25 हो गया। ठीक है, मेरे को तो है ना आशुतोष जी, आपसे एक सवाल है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ है ना जनता से लूटना चाहती है, उनका पैसा लेना चाहती है, बस आप उनको सुविधा कुछ भी मत दो। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप टैक्स ले रहे हो, टैक्स लेना अच्छी बात है, उससे देश आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, ठीक है, लेकिन आप फिर उसमें ये भी देखो कि हम टैक्स क्यों ले रहे हैं और किस वजह से ले रहे हैं। अगर ये सामने स्टेबल इनकम ही नहीं है, यहाँ रिस्क आपका, पैसा आपका, और शेयर मार्केट की जो सबसे बुरी बात मुझे लगती कि आप मार्केट में टैक्स दे रहे हो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आपको टैक्स भरना है, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स भरना, लॉस हुआ तो टैक्स भरना। उसके बाद आपने पैसा कमाया, ठीक है, आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में डाल देते हो उसको, या कुछ शेयर खरीद के एक पोर्टफोलियो बना के डालते हो, तो जो पोर्टफोलियो बना के डालोगे उस पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना, म्यूचुअल फंड में आपका है उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना, मतलब आप एक बार टैक्स दे चुके हो, उसी पैसे को यहाँ पर, मतलब आप एक पैसे को आप 4 बार टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे, दूसरी बार टैक्स दे रहे हो। उसके बाद क्या होता है, जब आपने ज्यादा पैसा कमा लिया, 8 या 10 लाख रुपए कमा लिए, तो वहां पर भी आप 30% की स्लैब में आ गए, वहां पर भी आप टैक्स दे रहे हो, तो मतलब आप एक ही चीज से, शेयर मार्केट से 2 से 3 बार गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। तो अब आखिरी आपसे ये है कि आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया टैक्स को लेके, इतनी आपने मतलब आपने नॉलेज ये दिया लोगों को कि लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि ये सब चीजें कितनी गलत है ना। सबसे ज्यादा टैक्स शेयर मार्केट में हिंदुस्तान में लगता है, ये मैंने देखा है ना। और स्टेबल, और बाहर तो फिर भी शेयर मार्केट को कमाए पैसे से बैंक लोन भी दे देती है। मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम इस, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है, मैं शेयर मार्केट में 10 से 12 साल से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कोई पूछता है आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो, मैं बोलता हूँ मैं ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी हूँ ट्रेड कर रहा हूँ शेयर में, उसको अच्छा मानते ही नहीं है। उसको क्या बोला, ये तो सट्टेबाज है। मतलब इतनी इमेज खराब है शेयर मार्केट की कि अगर मैं कल को शादी के लिए लड़की ढूंढूंगा, वो लड़की के पिताजी मुझसे पूछेंगे कि भैया आप क्या करते हो, बोलूंगा शेयर मार्केट, भले ही मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ शेयर मार्केट से, क्या करते हो शेयर मार्केट, अरे यार ये तो सट्टेबाज आदमी है। मतलब आपने शेयर मार्केट की इमेज इतनी खराब कर रखी है, और उसके बाद भी टैक्सेस का ये सिस्टम है। और लोगों ने ये बोला शेयर मार्केट में सब पैसे डूब जाते हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, मतलब ये मानसिकता बना रखी है। और ऊपर से ये कि आपको बोलते कि आप लोग इन्वेस्ट करो, फिर पैसा भी लो, टैक्स भी लो। एक बात बताता हूँ, ये चीजें जो बिगाड़ी है ना, एक तो देखो रेगुलेशन जो है ना, रेगुलेशन है लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। कल को टीवी पे एड आ जाता है, कोई नई ब्रोकिंग फर्म आती है, वो एड आती है, बोलती मार्केट सबका है, सब इन्वेस्ट करें। एक बात बताओ, अगर इतना ही इन्वेस्टमेंट का डॉक्टर होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है कि वो डॉक्टर है, आप डॉक्टर पे ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो इलाज कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, सब नॉलेज है उसको, ठीक है। वहीं पर आप फाइनेंस के लिए सीए के पास जाते हो। तो शेयर मार्केट में भी जो सर्टिफाइड है, जो पैसा कमा के दे रहे हैं एक्चुअल में, उनके पास जाकर आप काम करो ना। इन्वेस्टर आता है, 20-50 हजार रुपए डालता है, निफ्टी में ट्रेड करता है और 50 हजार खत्म करके चला जाता है। वहीं पर वो 50 हजार रुपए अगर किसी सही बंदे को जो पैसा कमा कर दे रहा है, एक्चुअल में सर्टिफाइड है सेबी की नजर में, जो दे रहा है उसको आप दो ना सीधे। सही बात है। तो मतलब ये है ना कि हर एक चीज का एक डॉक्टर होता है, शेयर मार्केट का भी डॉक्टर होता है। और मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है आशुतोष जी कि आपने जो ये बात करी ना कि अपना जो, मैं बस ये चाहता हूँ ना